Principal sir, staff members and my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I want to talk about something that touches our hearts. It's about love for our parents. Our parents are the first people, or we can say only people who love truly us selflessly and unconditionally. From the moment we are born, they sacrifice their sleep, their time, and even their dreams. A father's silent struggle and a mother's gentle care make us a foundation for our lives. Let me tell you a story. एक गांव में एक छोटा सा ज़हीन सा बच्चा था. उसके जो वालिद साहब थे वो मजदूरी का काम करते थे और उसकी जो मदर थी वो एक हाउसवाइफ थी और पढ़ने में बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन था. और उसके जो वालिद साहब थे वो सुबह से शाम मेहनत करते थे कि वो उसको एक अच्छी से अच्छी तालीम हासिल दे सके. और उसकी जो माँ थी वो खुद के काम में इतना मशगूल नहीं रहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चे पर देते थे कि वो कर सके जो वो ज़िंदगी में खुद ना हासिल कर सके, वो उसको हर एक चीज़ अदा कर दे सके. और वक्त के साथ हमने देखा जो माँ बाप की इतनी उनने अपनी सेक्रीफाइसेस दिए थे, बच्चा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया. वो एक बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच गया. लेकिन जैसे ही बच्चा एक बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच गया, उसने अपने माँ बाप को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया. माँ बाप उसको कॉल करते थे, बेटा बहाना लगाकर अपने माँ बाप की कॉल को कट कर देता था. बाद में हमने आगे और देखा, बेटे ने एक अमीर घर में रिश्ता किया, लेकिन जो लड़की थी वो उसके माँ बाप को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो समझती थी जो उसके माँ बाप हैं वो गाँव में रहते हैं. एक बार माँ बाप ने सोचा क्यों ना हम बच्चे को मिलने शहर ही चले जाएं. लेकिन जैसे ही वो शहर में अपने बेटे के घर गए, जैसे बेटे ने अपने माँ बाप को देखा, उसने उनको देखकर ऐसे नजरअंदाज किया, वो नाखुश हो गया. ये देखकर माँ बाप का दिल बहुत ज्यादा दुख गया और वो वापस अपने घर रो रो कर चले गए. कुछ दिनों के बाद बेटे को एक कॉल आती है कि आपके जो वालिद साहब हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हैं. लेकिन बेटे ने उस चीज को फिर से नजरअंदाज कर दिया. लेकिन कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि बेटे को एक और कॉल आती है. लेकिन इस बार जो बेटे ने फोन उठाया तो जैसे उसमें कोई बिजली गिर गई. वो रोते रोते अपने माँ बाप के घर गया. लेकिन जब वहाँ वो पहुंचा, उसने देखा जो उसके वालिद साहब थे वो उनकी इंतकाल हो गया था. बेटे ने फूट फूट कर रोया और वो अपनी माँ के कदमों में गिर के रोने लगा, उनसे माफी मांगने लगा. लेकिन उनकी माँ ने उनको बोला कि ये वही आपके वालिद हैं जो दिन रात मजदूरी करके आपको एक बड़े ओहदे पर पहुंचाया. लेकिन जब आप इनको आपकी जरूरत थी, लेकिन आप वहां पर नहीं थे. इस कहानी से हमारे पास 3 लेसन हमें मिलते हैं. पहला कि माँ बाप बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं कि वो एक अच्छी लाइफ गुजार सके. लेकिन आज के टाइम पर हम देखते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को कैसे ट्रीट करते हैं. सुनने में आज ये भी आता है कि बच्चे अपने माँ बाप को आगे से हाथ उठाते हैं. क्या हम इतने गिर चुके हैं? क्या हमें इतनी सी शर्म नहीं रह चुकी है? जो माँ बाप हमें बचपन से इतना बड़ा पाल पोस कर बड़ा किया, हम उनके साथ इतनी ज्यादा नाफरमानी करते हैं. दूसरा लेसन हमें इसमें यह मिलता है कि जब हमें हमारे पास सब कुछ आ जाता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं. हम माँ बाप के जो उनके सेक्रीफाइसेस होते हैं, उनके ड्रीम्स जो उनके सब कुछ छोड़ देते हैं. आपने कभी सोचा है कि जब हमारे वालिद घर आते हैं, क्या वो कभी ये बहाने लगाते हैं कि आज मैं थक गया, आज मुझसे ये नहीं होगा? वो ऐसा कभी नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि जो उनने इस दुनिया में देखा है उनके बच्चे भी वो देखें. वो चाहते हैं उनके बच्चे बड़े से बड़े एक ओहदे पर पहुंचे और एक खुशहाल जिंदगी अपनाएं. लेकिन क्या हमारा हक नहीं बनता है कि जब हम उस जगह पर पहुंच के क्या हम माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते हैं? आज के टाइम पर अगर माँ बीमार होती है, बच्चे को वो पानी के लिए बोलती है, लेकिन बच्चा बहाना लगाकर कि मुझे हिम्मत नहीं है, मैं आपको कैसे उठकर पानी दूं. क्या माँ बाप ने इसीलिए हमें इतना बड़ा पाल पोस कर किया था? तीसरा लेसन ये मिलता है कि जब इंसान हमारे पास जो चीजें होती हैं हम उनकी कदर नहीं करते हैं, लेकिन जब वो हमसे दूर चले जाते हैं तब उन चीजों की कदर आती है.
क्या हमारे पास जो हमारे माँ बाप हमारे घर में है, क्या वो सबसे ज्यादा दौलतमंद इंसान वो नहीं है जिसके पास घर में अपने माँ बाप हैं? क्या हम उनके साथ इतना हम गिर चुके हैं कि हम अपने माँ बाप को अच्छे से देखते भी नहीं है घरों में कि वो क्या कर रहे हैं, वो उन्हें खाना खाया? नहीं, हम इस मटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे इतने घूम चुके हैं कि जो रियल दुनिया है हम वो भूल चुके हैं। हमारे जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक बार बोला था कि अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अगर मेरी माँ मुझे बुलाती, मैं नमाज छोड़कर अपने माँ बाप के पास चला जाता। इतना बड़ा ओहदा, इतना अजर जो खुदा ने माँ बाप को दिया, क्या हम इस आज के टाइम पर आकर क्या हम सब भूल चुके हैं? क्या हम सब भूल गए हैं कि जो माँ बाप ने हमें कैसे बड़ा किया, कैसे माँ ने 9 महीने अपनी गोद में रखा, दर्द सहा, दिन रात वो जागी रही कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना आए। और आज के टाइम पर क्या हो रहा है, आज के टाइम पर क्या क्या नहीं सुनने को मिलता है? माँ बाप को मारना, उनको नजरअंदाज करना। इवन ये भी बोला जाता है कि माँ बाप को आज के टाइम पर जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं, हम उनको ओल्ड हाउस में पहुंचाकर वहां रख देते हैं कि वो उनकी खिदमत करे। अगर इतना हम पढ़ते हैं कि माँ के पैरों में जन्नत है, और हम उसी जन्नत को खुद से दूर कर रहे हैं, क्या इसमें हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम किधर की तरफ जा रहे हैं? क्या जो उनका हक हम अपने अच्छे से अदा कर पा रहे हैं? एक बच्चा हाथ उठाकर मुझे बताए जो माँ बाप का हक अच्छे से अदा करता है। एक बच्चा उठाए, एक बच्चा हाथ उठाकर बोलो कि वो माँ बाप का हक पूरा अदा करता है। ये हाल है आज का। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार अगर मेरी थोड़ी सी भी बात आपकी दिल कर गई हो, घर में जाकर अपने माँ के चेहरे को और अपने वालिद के चेहरे को देखना, उनने कितनी मुसीबतें उठाई हैं आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बस मैं अपना टॉपिक इसी बात के साथ खत्म करता हूँ।